बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ISP के ऊपर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीम AC Gen2 5500। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी पावर बीम AC Gen2 5400। ये डिश 400 से थोड़ी सी बड़ी है, ये 27 dBi है और जो दूसरी थी 400 वो 25 dBi है। तो आज हम आपको इस डिवाइस के बारे में बताएंगे कि जो हमने इन डिवाइसेस का जो ब्रिज बनाया है वो कितने किलोमीटर का है, हम कितना डाटा पास करवा रहे हैं इस ब्रिज में से, और मैक्सिमम जो है वो कितना डाटा पास करवा सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे इस डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अभी दोस्तों, हम अपने PC की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ब्राउज़र को ओपन करते हैं। जो हमारे पास AP साइड पे डिवाइस लगी है, सबसे पहले हम उसको एक्सेस करते हैं। तो उसका IP हमने यहाँ पर लिख दिया 192.168.6.212 और इसका जो यूज़र नेम है वो भी लिख दिया और पासवर्ड, इसको लॉगिन करते हैं। तो डिवाइस हमारी एक्सेस हो चुकी है जो AP साइड पे लगी है, पावर बीम 5AC 500। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस पे। तो जो इस दोनों डिवाइसेस का जो आपस में डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। अभी आते हैं थ्रूपुट कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर जो MB रेट ऊपरले शो हो रहे हैं दोस्तों, अभी इसमें से जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो तकरीबन 30 MB का डाटा जो अभी ट्रैवल हो रहा है। तो इसमें जो अभी कैपेसिटी जो है वो आप नीचे दे सकते हैं। तकरीबन डाटा जो अप डाउन हो रहा है तकरीबन 300 और प्लस दूसरी साइड पे आते हैं तो यहाँ पर भी तकरीबन जो है वो 300 तक जाता है। तो अपलोडिंग जो अभी यूज़ हो रही है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 2 MB यूज़ हो रही है, और जो डाउनलोडिंग अभी चल रही है वो तकरीबन 30 MB तक जा रही है। जो दोनों डिवाइसेस का आपस में लिंक बना है वो मैक्सिमम जो है वो 350 तक जो है वो बना है। तो अभी आते हैं जी नीचे, सिग्नल के बारे में देखते हैं। तो सिग्नल यहाँ पर मिले हैं जी -57, और दूसरी साइड पे बात करते हैं तो -59, और सिग्नल भी अच्छे हैं और कनेक्टिविटी भी ओके है। अभी फ़िलहाल जो है वो इन डिवाइसेस के ज़रिए हम 30 MB का डाटा जो है फ़िलहाल पास करवा रहे हैं, बेहतरीन पास हो रहा है, और डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर है। दोस्तों, इन डिवाइसेस का जो मेन हमें फ़ायदा ये है कि इनमें डाटा लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो दूसरी जो सिंपल पावर बीम है उनमें डाटा लॉसेस जो है वो अब ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए हम जो है वो AC टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा मेयार और क्वालिटी के अंदर अगर आप डाटा पास करवाना चाहते हैं तो AC टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। अभी आते हैं जी सबसे पहले इसकी सेटिंग के बारे में कि हमने इन दोनों डिवाइसेस की जो सेटिंग रखी है वो कौन सी रखी है। तो वायरलेस पेज के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AP साइड पे डिवाइस लगी है इसको हमने एक्सेस पॉइंट बनाया है। तो इसमें हमने एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट हमने इन दोनों डिवाइसेस को AC टेक्नोलॉजी वाली ये दोनों डिवाइस हैं इनको हमने आपस में ब्रिज बनाया है। इसमें हमने कोई दूसरी सिंपल पावर बीम इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं करवाई, और इसमें सिलेक्शन होती है कि आया आप मिक्स रखना चाहते हैं या AC टू AC डिवाइस का ब्रिज बनाना चाहते हैं। तो हमने इसको एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट रखा है। अभी इसके बाद आते हैं ये नीचे SSID, और नीचे कंट्री जो हमने इसका सेलेक्ट किया है वो ऑस्ट्रेलिया रखा है। उसके बाद आते हैं जी चैनल विड्थ। तो चैनल विड्थ इसकी हमने 80 रखी है, 80 मेगाहर्ट्ज़। इसमें 10 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 80 मेगाहर्ट्ज़ तक हैं। तो हमने जो सबसे हाई मेगाहर्ट्ज़ है 80 वो हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पास करवाना चाहते हैं इस डिवाइस के ज़रिए। उसके बाद आते हैं जी नीचे कंट्रोल फ्रिक्वेंसी लिस्ट मेगाहर्ट्ज़, इसको हमने फ़िलहाल जो है वो ऑफ ही रखा है। उसके बाद नीचे जो हमने फ्रिक्वेंसी, उसके बाद जो सेंटर, उसके बाद नीचे आते हैं सेंटर फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़, उसमें हमने 5525 फ्रिक्वेंसी जो है वो चूज़ की है DFS वाली। तो इसके सामने आते हैं तो यहाँ पर फीड ऑनली था तो इसको हमने 27 dBi कर दिया है। उसके बाद आउटपुट पावर जो है वो इसकी 20 dBm है, और एंटीना गेन जो है वो इसका 27 dBi है। जो पावर बीम 5400 थी उसका 25 dBi था और ये 27 dBi है। ये डिश उस डिश से थोड़ी सी बड़ी है और आगे से कवर्ड है। उसके बाद ऑटो एडजस्टमेंट डिस्टेंस, इसको भी ऑफ रखा है हमने। उसके बाद आते हैं जी मैक्सिमम डाटा टैक्स रेट, उसको भी ऑटो, और डाटा उसके बाद डाटा रेट मॉड्यूल और उसको भी डिफ़ॉल्ट रखा है। उसके बाद यहाँ पर
सिक्योरिटी है। उसके बाद आते हैं ये नीचे, तो यहाँ पर जो सेटिंग है उसको हमने चेंज नहीं किया, वो सेम रखी हैं। अभी इसके बाद आते हैं जी नेटवर्क के अंदर वायरलेस पेज की हमने सेटिंग जो रखी है वो आपके सामने है। उसके बाद आते हैं जी नेटवर्क के अंदर, जो हमने यहाँ पर नेटवर्क मोड सेलेक्ट किया है वो ब्रिज मोड है। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो IP एड्रेस है वो हमने चेंज कर दिया था, AP साइड का और है, और जो स्टेशन साइड पे डिवाइस लगे उसका और है, वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। और ये वाली जो सेटिंग है इसको आपने चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी जो होती हैं सेटिंग उसी को रहने देना है। तो नेटवर्क वाले पेज के अंदर सिर्फ यही सेटिंग थी जो हमने स्टैटिक के अंदर जो IP डालना होता है, बाकी सेम ही रहने देना है। उसके बाद आते हैं सर्विसेज के अंदर, तो सर्विसेज के अंदर भी हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं की, जो ऑलरेडी डिवाइस की होती है वही रहने देनी है। उसके बाद आते हैं ये सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, जिसमें अपनी डिवाइस का नेम रखना होता है, उसके अलावा आपने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम वो चेंज करना होता है और पासवर्ड। और इसके अलावा इसके अंदर और मज़ीद चीज़ों के बारे में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आप अपनी डिवाइस को रीबूट करने के लिए ये वाला बटन चूज़ कर सकते हैं, रीबूट डिवाइस। और इसके अलावा नीचे बटन दिया गया है रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन और अपलोड कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आते हैं ऊपर, तो यहाँ पर आपको इस डिवाइस का जो फ्रेमवेयर है वो नज़र आ रहा होगा, जो ऑलरेडी इस डिवाइस का पहले से फ्रेमवेयर है वही हमने इसका रखा है, हमने इसको अपग्रेड नहीं किया। तो अभी आते हैं दोबारा डैशबोर्ड की तरफ। सेटिंग थी AP साइड वाली डिवाइस की, तो अभी हम ओपन करते हैं जो स्टेशन साइड पे डिवाइस लगी है। जो स्टेशन साइड पे डिवाइस लगी है उसका IP 192.168.6.213 है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया है, लॉगिन करते हैं इसको। स्टेशन साइड वाली डिवाइस वो भी हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप इसका जो डिस्टेंस है चेक कर सकते हैं, 7 किलोमीटर है। और जो यहाँ पर लिंक बना है वो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 350 से 400 तक जा रहा है। तो इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर जो ऊपर डाटा शो हो रहा है ये 200 अपलोडिंग, ये डाउनलोडिंग शो हो रही है। और जो राइट साइड पे ऊपर डाटा शो हो रहा है ये अपलोडिंग शो हो रही है। अभी फ़िलहाल 30 MB का डाटा पास हो रहा है। अभी नीचे आते हैं सिग्नल की तरफ, तो यहाँ पर जो इस डिवाइस पे सिग्नल शो हो रहे हैं वो -57 शो हो रहे हैं, तो -58 57। और दूसरी साइड की बात करें तो वहाँ पर भी -57। तो अभी सबसे पहले आते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। जो स्टेशन साइड पे हमने सेटिंग रखी है डिवाइस की वो कौन सी रखी है, तो वायरलेस के अंदर आते हैं। वायरलेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो हमने वायरलेस मोड सेलेक्ट किया है वो स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हमने इसी डिवाइसेस को आपस में ब्रिज बनाने के लिए सिर्फ यूज़ किया है, ना कि इसको मल्टी के लिए, तो ना ही मिक्स के लिए। तो जो AC टू AC जो यूज़ करनी है आपने, उसमें आपने स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आते हैं कंट्री की तरफ, तो कंट्री इसका सेम वही रखा है हमने, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, दोनों डिवाइस का सेम रखना होता है। उसके बाद आते हैं जी नीचे चैनल विड्थ, तो चैनल विड्थ को हमने ऑटो रखा है। ज़्यादातर हम 20, 40 या 80 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी है 10, 30, 50, 60। चैनल विड्थ को हमने फ़िलहाल ऑटो रखा है। उसके बाद ऑटो चैनल विड्थ जो है उसको हमने ऑन रखा है। कंट्रोल फ्रिक्वेंसी स्कैन लिस्ट उसको हमने ऑफ रखा है। और यहाँ से हमने तमाम फ्रिक्वेंसीज़ को एडिट करके सेलेक्ट किया है। उसके बाद सामने वाली सेटिंग पे आते हैं, तो यहाँ पर भी हमने जो एंटीना था उसको हमने 27 dBi कर दिया है। आउटपुट पावर इसकी 24 है। और ऑटो एडजस्टमेंट डिस्टेंस उसको हमने ऑफ रखा है। और मैक्सिमम 50x डाटा रेट ऑटो और डाटा रेट मोड डिफ़ॉल्ट, बस इतनी सी सेटिंग है स्टेशन साइड की तरफ। उसके बाद नीचे भी सेम वही सेटिंग रहने देनी है, आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेटवर्क मोड के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी नेटवर्क मोड ब्रिज रहने देना है। उसके बाद स्टैटिक पे आने के बाद आपने अपनी डिवाइसेस का IP जो है वो डिफरेंट रखना है, AP साइड का और स्टेशन साइड का, ताकि जो है वो अब आसानी अपनी डिवाइस को एक्सेस कर सकें। उसके बाद ये वाली सेटिंग जो है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने वही रहने देना है। उसके बाद आते हैं सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर भी आपने कोई कुछ नहीं करना, सेम वही सेटिंग रहने देनी है। सिस्टम के अंदर भी आते हैं, तो यहाँ पर अपनी जो डिवाइस है स्टेशन साइड वाली, इसका आपने नाम दे देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और अपना पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पर दे देना है।
तो बस इतनी सी सेटिंग आपने स्टेशन साइड वाली की करनी है। और फ्रीवेयर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम वही फ्रीवेयर है जो AP साइड पे डिवाइस लगी है उसका और स्टेशन साइड वाली डिवाइस का, दोनों का सेम है। तो अभी आते हैं दोबारा डैशबोर्ड की तरफ। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आप इन डिवाइसेस में से कितना डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं 7 किलोमीटर के अंदर। तो हम आते हैं जी टूल्स के अंदर आने के बाद स्पीड टेस्ट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपने जो अपनी AP साइड वाली डिवाइस है उसका आपने यहाँ पर IP देना है, उसके बाद यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आप इसको स्टार्ट कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेस में कितनी कैपेसिटी है, कितना डाटा ट्रैवल करवा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर टोटल एवरेज दोनों डिवाइसेस की शो हो जाएगी, ये कितनी कैपेसिटी रखती हैं 7 किलोमीटर के अंदर डाटा ट्रैवल करवाने की। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डाटा शो हो रहा है वो 152 Mbps और यहाँ पर नीचे जो मैक्सिमम डाटा शो हुआ है वो 125 Mbps है। तो आप इन डिवाइसेस के ज़रिए 7 किलोमीटर के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो डाटा, इसमें से तकरीबन कोई 120 MB का डाटा जो है वो बआसानी ट्रैवल करवा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो इनमें बताते हैं कुछ और हैं, लेकिन उसमें से कुछ और निकलता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको कि आप इन डिवाइसेस में से मैक्सिमम जो है वो 120 MB का डाटा जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं अगर आपका लिंक इतना बना है। तब का डिस्टेंस से भी कम है लेकिन सिग्नल आपको कम मिल रहे हैं तो आपका जो डाटा है वो उतना ही कम ट्रैवल होगा। अगर आपका डिस्टेंस कह लें कि 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे भी चल जाता है, अगर आपको सिग्नल अच्छे मिल जाते हैं, लाइन ऑफ साइट क्लियर है, तो आपका डाटा उतना ही ज़्यादा अच्छा पास होगा। तो ये आपने देख लिया होगा कि इन डिवाइसेस में से आप कितना डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इनमें से हमने सिर्फ 30 MB का डाटा जो है वो ट्रैवल करवाया, जिसमें 30 MB अपलोडिंग है और 30 MB जो है वो डाउनलोडिंग है। तो मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे डाटे को। दोस्तों आज की जो मैंने जो वीडियो बनाई है ये स्पेशली आपके लिए बनाई है ताकि अगर आपकी डिवाइसेस के दरम्यान में इंटरफेरेंस आ रही है, प्रॉब्लम आती हैं, डाटा जो अच्छे तरीके से ट्रैवल नहीं हो रहा, तो आप भी इसी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके आप अपना जो डाटा लॉसेस है उसको कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।